हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपने मेरा पुराना वीडियोस देखा होगा। लास्ट मेरी वीडियोस जो पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर थे, उसी में से था एक एडजेक्टिव। अगर आपने एडजेक्टिव को ठीक से पढ़ा होगा तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर पुटअप हो रहा होगा कि मैम ने डिग्रीज नहीं पढ़ाई, एडजेक्टिव में डिग्री भी तो है, मैम ने उसे क्यों नहीं पढ़ाया। बिल्कुल नहीं, मतलब एक कॉमन सी बात है कि ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही रहा होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसके टाइप से ज़्यादा उसके डिग्रीज के बारे में हमने देखा है। अच्छा, जब आप पढ़ते हैं डिग्री और एडजेक्टिव तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि पता नहीं ये डिग्री और एडजेक्टिव किसने बना दी। मतलब कुछ बच्चे जिनको इंटरेस्ट लगता है उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डिग्री और एडजेक्टिव क्यों बना दी है। ये मेरे एक क्वेश्चन पेपर में आ जाती है और उसको मुझे पहचानना होता है कौन सी कंपेयर है, कौन सुपरलेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है। और इस चीज़ में आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुपरलेटिव कौन सी है, कंपैरेटिव कौन सी है या फिर पॉजिटिव कौन सी है। आज के बाद नहीं होने वाले हैं, बट बस आज के बाद नहीं होने वाले हैं। डिग्री का नाम आपने सुना होगा, सुना तब होगा जब आपको कभी फीवर आया होगा। यूजुअली जब आप घर में जब आप होते हैं तो फीवर आता है तो डॉक्टर बुलाए जाते हैं, डॉक्टर फीवर चेक करते हैं। फीवर आपको कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है और डॉक्टर उसका कंपेयर करते हैं कि हाँ कब कम हो रहा है कब ज़्यादा हो रहा है। कंपेयर हुआ ना, अपनी डिग्री भी आपने तभी सुनी है कि हाँ इतने डिग्री बुखार है, इतनी डिग्री बुखार है। डिग्री मतलब डिग्री जो बढ़ रही है घट रही है, ये आपने तब सुना। तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, वहाँ भी अपने आप का अपना माइंड सेट वहाँ ले जा सकते हैं कि हाँ डिग्री तक बढ़ती थी घटती थी। तब आपने डिग्री पढ़ी, अभी फिर बाद में आपने अब आप डिग्री भी और आगे पढ़ेंगे। कुछ लोग डिग्री पढ़ चुके होंगे कि हाँ डिग्री, कुछ लोगों ने डिग्री देखी होगी कि हाँ ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई है, किसी को मास्टर्स की डिग्री मिल गई है। डिग्री आज हम पढ़ रहे हैं डिग्री, किसकी डिग्री? एडजेक्टिव की डिग्री, एडजेक्टिव की। डिग्री की नीड किस लिए है? बिल्कुल कुछ चीज़ें हमारी बुक्स में, इवन सभी चीज़ें हमारी बुक में जो भी नोट्स बने हुए हैं, जो भी नोट्स हैं वो कुछ भी वेस्ट नहीं है, सभी बहुत यूजफुल हैं, सभी हमें और इन्हेंस करने, खुद को और प्रूफ करने के लिए होती हैं। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको रट्टा मारने के लिए दे दिया गया कि हाँ सब मैम ने कहा कि रट्टा मार के आ जाइएगा तो आपको आना है और रट्टा मार के चले आना है। मेरा मेन फोकस इसी बात का है कि आपको किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारना बंद, रट्टा नहीं मारना है, हर चीज़ को समझना है और समझ के पढ़ना है। फिर देखिए आप मेरे संग चलिए, फिर आपको देखना हर चीज़ कितने आसान लगने वाली है। डिग्री अच्छा ये बताइए, छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि आप अपने घर में हैं, आप ही के घर की बात बता रही हूँ मैं, आपके घर की बात, मेरे घर की बात, बहुत सारे घर में, सभी घरों में यही होता आया है, होता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या होता रहेगा, मैम क्या बताने वाली हैं, क्या होता रहेगा और क्या होता है। सुनिए, आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में छोटे हैं, ठीक। अब आपके घर में कोई छोटा भी आएगा और कोई छोटा उससे भी छोटा है। आप अपने घर में बड़े हैं, आपसे बड़ा भी कोई है और आपसे उससे बड़ा भी कोई है। तो क्या आप बोलते हैं कि हर कोई, मतलब मैं बड़ा हूँ, भैया बड़े हैं, बड़े भैया उससे भी बड़े हैं, ऐसा होता है ना। तो सभी के घर में कोई छोटा कोई बड़ा, कोई लंबा कोई कम लंबा, कोई ज़्यादा लंबा, कोई ज़्यादा लंबा, कोई सबसे लंबा, ऐसा ही होता है। कोई घर में इंटेलिजेंट, कोई कम इंटेलिजेंट, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट, कोई फेयर, कोई ज़्यादा फेयर, कोई सबसे ज़्यादा फेयर। आप ही के घर में बता रही हूँ मैं, आपकी क्लास में कोई इंटेलिजेंट, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट, कोई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, कोई स्मार्ट है, कोई ज़्यादा स्मार्ट है, कोई सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो क्या आप अपने क्लास में बोलेंगे कि राहुल स्मार्ट है,
रोहन स्मार्ट है, श्रेयस स्मार्ट है, ऐसा बोलेंगे। आप तो बोलेंगे ना राहुल रोहन से ज़्यादा स्मार्ट है, बट सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है? श्रेयस। ऐसे ही कंपेयर करेंगे ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि राहुल स्मार्ट है, रोहन स्मार्ट है, श्रेयस स्मार्ट है। सबको कंपेयर करने के लिए हर कोई थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इवन चलिए हम बोलते हैं हर कोई थोड़ा, हर किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा से सबसे ज़्यादा होती है। कोई अच्छा होता है, कोई ज़्यादा अच्छा होता है, कोई सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। कोई अच्छा होता है, कोई ज़्यादा अच्छा होता है, कोई सबसे अच्छा होता है। कोई गुड होता है, बैडर होता है, बेस्ट होता है। कोई बैड होता है, कोई ज़्यादा बैड होता है, तो ज़्यादा बैड होता है तो वर्स, और कोई सबसे ज़्यादा बैड या ख़राब होता है तो वर्स्ट। मैनी, मोर ज़्यादा मतलब मोस्ट सबसे ज़्यादा। रिच, रिच तो आप समझते हैं धनी, और कोई कुछ चीज़ों में भी रिच होता है। सो रिच, रिचर ज़्यादा रिच, सबसे ज़्यादा रिच। ईजी, ज़्यादा ईजी, सबसे ज़्यादा ईजी। बिग, बिगर, सबसे ज़्यादा बिग, मतलब बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्लीन, कुछ क्लीन तो है बट ये ज़्यादा क्लीन है, और ये सबसे ज़्यादा क्लीन है। सो क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। कोई लंबा है, हाँ लंबा तो है, बट कोई ज़्यादा लंबा है, बट कोई क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा है। सो राहुल इज टॉलर देन, राहुल तो टॉल है, ठीक है, चलिए हम यहाँ बोल देते हैं राहुल टॉल है, बट राहुल जो है वो रोहन से ज़्यादा टॉल है। सो राहुल इज टॉलर देन रोहन, ठीक, टॉलेस्ट। सो श्रेयस इज टॉलेस्ट, श्रेयस इज टॉलेस्ट। तो राहुल रोहन टॉल। राहुल तो जब अकेले, अच्छा ये बताइए कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर के लिए कोई तो होना चाहिए ना। कंपेयर किससे करेंगे भाई? अकेले खुद से तो कंपेयर कर नहीं सकते ना। मैंने जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाया, जब मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया, आपको नंबर्स पढ़ाए, न्यूमरल्स पढ़ाए, क्वांटिटी, क्वालिटी, जो मैंने पढ़ाया आपको एडजेक्टिव के बारे में, वो सभी मैंने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया उस समय पर, ताकि समझने में आसान हो। और पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से सिंगल पर्सन के लिए यूज हो रही है, ठीक है ना। तो एक बिल्कुल ईजी तरह से उसको हमने यहाँ पे रख लिया, और उसी को मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, और आपको समझने भी आसान हो गया, और उसको आप यूज़ भी कर पाएंगे, अपनी स्टडी में तो शामिल कर पाएंगे। आप जब भी एक साधारण लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, किसी एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, तो आप पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं। जब भी किसी अकेले सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं आप, तो सिर्फ उसकी क्वालिटी के बताते हैं, एक क्वालिटी बता रहे हैं। जब उसकी दो क्वालिटी बताएंगे तब फिर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। जब दो नाउन के बारे में बताएंगे, दो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, तब कंपैरेटिव। मैंने क्या बताया आपको? सिंगल बात जब होगी, सिंगल क्वालिटी जब होगी, तब होगी पॉजिटिव डिग्री। सिंगल नाउन प्रोनाउन होगा तब होगी पॉजिटिव डिग्री। कुछ चीज़ें अभी आप पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ये पॉजिटिव डिग्री जो सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए यूज होंगी। बट जब दो लोग होंगे, कभी भी सिंगल पर्सन से कंपेयर नहीं हो सकता है। जब तक आप अकेले होंगे तो आपको तो लगेगा आप ही राजा हैं, ऐसा तो लगेगा। अगर आप अकेले होंगे तो आपको लगेगा तो मैं ही राजा हूँ, अकेले मेरे घर का तो मैं ही मालिक हूँ। बट जब दूसरा एक इंसान आता है तो क्या बोलते हो? आज शेर को शवा शेर मिल गया। अच्छा, आपके नेबर हैं, एक नेबर जो है वो खराब है, बहुत एटीट्यूड में बात करते हैं, बट दूसरे एक और नेबर हैं, मतलब कुछ टाइम बाद आए और वो उनसे भी एटीट्यूड में बात करते हैं। तब आपको लगा अब तो सही है, शेर को सवा शेर मिल गया, ये तो बदतमीजी से बात करते हैं, इनसे अब कोई बदतमीजी से बात करेगा, इनको समझ में आएगा कुछ भी। मतलब आप रिलेट बात को आप अपने उसमें लीजिए। ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल, ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल। इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखा मैंने क्या बताया आपको? जब कंपेयर अकेले की बात होगी तब ब्यूटीफुल होगा,
बट दो लोगों की होगी जब दो लोगों की बात होगी तो ज़्यादा ब्यूटीफुल। बट जब सबसे ज़्यादा की बात आ गई, सबसे ज़्यादा की भी सेंस कब लिया जाएगा, जिनको बारे में हम बात कर रहे हैं, मोर देन 2% के बारे में हम मोर देन 2% के बारे में बात कर रहे हैं, तब हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ओके, इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया और यहाँ पर AR लगा दिया और यहाँ पर मोर लगा दिया, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? सस्पेंस डाल दूँ मैं? ऐसा क्यों? मैं सस्पेंस कर देती हूँ। चलिए, अच्छा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप भी क्वेश्चन कीजिए, तब मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगी। चलिए बता देती हूँ। कुछ वर्ड्स देखिए, अच्छा आप बोल के देखेंगे, गुड, बैड, मैनी, रिच, इजी, बिग, क्लीन, टॉल, ये सब भाई एक ही साउंड, मतलब एक ही बार में हम बोल ले रहे हैं, बिल्कुल एक बार में बोल लिया, गुड, बैड, मैनी। बट अगर जब आपने ब्यूटीफुल बोला तो आपने क्या बोला? BUTFUL, ब्यूटीफुल। आप देखिए, अगर से आप बांटेंगे तो ब्यूटीफुल, देखिए एक बार में आप ब्यूटीफुल नहीं बोल पाएंगे। ब्यूटीफुल एक बार में एक साउंड में आप नहीं इसे बोल पा रहे हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल, इसलिए इनके संग मोर लगा। ऐसे और भी अब वर्ड्स आप ढूंढिए अपनी डिक्शनरी से जो बोलने में टफ हो, क्वालिटीज, ऐसी क्वालिटीज ढूंढिए जो सेम साउंड, एक साउंड में ना आ पाए, तो उसके संग देखिए बिल्कुल सही से मैच होगा, मोर ही लगेगा कंपैरेटिव डिग्री में 2 में, और मोर देन 2 होगा तो मोस्ट ही लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गई हो ये चार्ट। सो मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की डिग्री में 3 डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ओके, सो पॉजिटिव डिग्रीज, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, ज़्यादा अच्छा, सबसे अच्छा, बैड, ज़्यादा बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, रिच, ज़्यादा रिच, सबसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, आसान, ज़्यादा आसान, सबसे आसान, बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लंबा, सबसे लंबा, लंबा, ज़्यादा लंबा, सबसे लंबा, बिल्कुल ही इजी है। जब सिंगल यूज करेंगे, जब भी सिंगल पर्सन के लिए यूज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री, बट जब 2 लोगों के लिए यूज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, मोर देन 2 के लिए सुपरलेटिव। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि कभी भी कोई भी अकेला पर्सन होगा तो वो कंपेयर किसी से नहीं कर सकता, सिंगल पर्सन किसी से कंपेयर कर सकता, बिल्कुल नहीं। बट जब 2 लोग होंगे तभी तो कंपेयर होगा, और जब 2 से ज़्यादा होंगे तभी तो सबसे ज़्यादा हो पाएगा ना, तभी सबसे ज़्यादा हो पाएगा। सो सिंपल सी बात है, जब हम अच्छा, सभी अच्छे हैं, बट जब हम अच्छे लोगों की बराबरी करेंगे, कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन सबसे अच्छा है, तब हमें डिग्री की नीड होती है, डिग्री जानने की नीड होती है। मैं मतलब एक बताना चाहती हूँ कि नीड ऑफ डिग्रीज़ की नीड क्यों हुई, इसलिए तो अच्छा है तो सभी अच्छे हैं, कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई सबसे ज़्यादा अच्छा है, कोई अच्छा है, कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई सबसे अच्छा है। इसलिए ही डिग्री की मतलब फॉर्मेशन बनाई गई कि सिंगल पर्सन के लिए पॉजिटिव डिग्री, 2 पर्सन से जब कंपेयर हो रहा है, डिग्री देखिए जब भी कंपेयर होगा तो इंसान की क्वालिटीज़ के लिए ही कंपेयर तो होता है ना, हमेशा इंसान की क्वालिटीज़ के लिए, क्योंकि हर कोई भी है, कोई अच्छा है, कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई ज़्यादा सबसे अच्छा है, इवन कुछ लोग बहुत ख़राब होते हैं,
कुछ लोग ख़राब होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल ख़राब होते हैं, कुछ लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और कुछ लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आई थिंक आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। सो कंपेयर ही कर रही हूँ मैं ना, बट आप अपने मतलब मैं अपने आप के बारे में कंपेयर कर रही हूँ कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप जो भी आपके जानने वाले उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। जानने वाला कोई आपका फ्रेंड है एक, ठीक है, और अपने सभी जानने वाले फ्रेंड लोग जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हैं। आप स्मार्ट हैं, आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट हैं, आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा स्मार्ट हैं, और आप अपने फ्रेंड लिस्ट में सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। डिग्री का यूज किया आपने? चलिए, लड़कियां जो बातें करती हैं वो फेयर लड़कियां, चलिए शीता, नेहा फेयर है, नेहा की फ्रेंड श्रेया ज़्यादा फेयर है, और उसकी नेहा अपनी, चलिए श्रेया और नेहा दोनों हैं, तो नेहा तो फेयर है और श्रेया नेहा दोनों फेयर हैं, बट ज़्यादा फेयर जो है वो नेहा है। ओके, नेहा अपनी फ्रेंड लिस्ट में सबसे ज़्यादा फेयर है। हो गया, डिग्री का मैंने यूज़ कर लिया और आपको भी अच्छे से समझा दिया कि डिग्री का यूज़ किस तरह से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया है, तो इसको यूज़ कीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले आप। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, तो डिग्रीज कितनी होती हैं? 3 डिग्रीज होती हैं उसकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। चलिए, अब हम इतना तो हम बात कर चुके हैं। पॉजिटिव डिग्री का यूज सिंगल नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने में होता है। पॉजिटिव डिग्री का यूज सिंगल नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने में होता है। चलिए हम देख लेते हैं। इंडियन टीम इज गुड, क्वालिटी बताई गई इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम इज गुड, इंडिया की टीम अच्छी है। बताया तो मैंने आपको, पिज्जा इज डेलीशियस, पिज्जा कैसा है? टेस्टी है, यम्मी है, डिलीशियस है। नमन की क्वालिटी क्या है? वो इंटेलिजेंट है, सो नमन इज इंटेलिजेंट। मैंने सिर्फ सिंगल पर्सन के बारे में बात की, नमन, पिज्जा, इंडियन टीम, सिंगल, ठीक है ना। सो मैंने बताया आपको सिंगल नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर भी करते हैं हमेशा, दो मैंने आपको बताया अभी कि सिंगल पर्सन का किसी से कंपेयर हो ही नहीं सकता। ब्लैक है तो ब्लैक ही है, अभी यहाँ तो दूसरा कोई ब्लैक है ही नहीं ना। जब कोई डार्क ब्लैक या लाइट ब्लैक आएगा तब तो आप कंपेयर करोगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री में। कंपेयर, नाम में ही है कंपेयर करना। जब कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी ना, कंपैरेटिव डिग्री। देखिए इस डिग्री का यूज दो नाउन और प्रोनाउन के प्लस एडजेक्टिव्स भी होती है ना, दो किसी की एक पर्सन की दो क्वालिटीज जब बताई कंपेयर की जाएंगी तब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ प्लस लिख दिया है। किसी एक पर्सन की दो क्वालिटीज भी बताई जाती हैं तब भी तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी ना। ओके, सो कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो नाउन और प्रोनाउन उनकी क्वालिटी बताने के लिए भी किया, कंपेयर करने के लिए क्या आता है। सो कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो नाउन और प्रोनाउन के कंपैरिजन के लिए होता है। बिल्कुल, दो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी का, नाउन और प्रोनाउन या उनकी क्वालिटी, हाँ मतलब क्वालिटी होती है, दो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के को कंपैरिजन करने के लिए होता है। चलिए, नाउन और प्रोनाउन दो ही, सिर्फ जब दो ही नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज होंगी। मैंने इधर लिख आ नहीं पाया था, क्वालिटी बट के कंपैरिजन के लिए ही होता है, ठीक है। अब बताइए, इंडियन टीम इज बेटर देन अदर्स,
अदर, चलिए मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख देती हूँ। चलिए पाकिस्तान लिख दूँ। ठीक है, इंडियन टीम इज बेटर देन पाकिस्तान। ठीक, कंपेयर किया मैंने इंडियन टीम को, कंपेयर किससे किया? पाकिस्तान से। इंडियन टीम इज बेटर देन पाकिस्तान टीम। ठीक, नमन इज मोर इंटेलिजेंट देन नव्या। मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंट से पहले इंटेलिजेंटर नहीं होगा, मोर इंटेलिजेंट होगा। सो कंपेयर किया मैंने नमन को कंपेयर किया किससे? नमन को कंपेयर किया किससे? नव्या से। सो नमन एंड नव्या में मैंने कंपेयर किया उनकी इंटेलिजेंसी को, तो कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट मिला मुझे? नमन। सो मैंने पहले उसकी क्वालिटी क्या थी? इंटेलिजेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, माई होम बिगर देन योर्स। सो मेरा घर आपके घर से ज़्यादा बड़ा है। सो बिगर लगाया मैंने बताया था आपको, बिग की कंपैरेटिव डिग्री होगी बिगर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं अभी बताया, मैं अभी हाल में बताया आपको रिसेंटली। सुपरलेटिव डिग्री, नाम में ही सुपर है, सुपरलेटिव, ये एल बना हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री। नाम में ही सुपर है, जो सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर मतलब सुपर। ओके, नो इशू। देखिए यहाँ बताया टू, मोर देन टू, ये सिर्फ टू नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने बताया? मोर देन टू के कंपैरिजन के लिए किया जाता है किसका? सुपरलेटिव डिग्री का यूज मोर देन टू के कंपैरिजन के लिए किया जाता है सेंटेंसेस में। ओके, इंडियन टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इंडियन टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। मैंने वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टीम कौन सी है? इंडियन। जब जीत जाती तब तो हम बड़े खुश होते हैं, हम बोलते हैं इंडियन टीम इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। जब कुछ प्रॉब्लम है तब हम बड़ा गलत बोलते हैं, वेरी बैड। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर कोई अपने आप में बेस्ट करना चाहता है और बेस्ट करता है। चलिए हम पर्सनली लेते हैं। नमन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन हिज फैमिली। नमन जो है वो अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नमन अपनी फैमिली में, देखिए कंपेयर भी किससे हुआ? अपनी पूरी फैमिली से। मोर देन टू मतलब फैमिली में ज़्यादा लोग होंगे, अपनी फैमिली से कंपेयर हुआ तो नमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, माई होम इज़ द बिगेस्ट इन कॉलोनी। उसकी कॉलोनी में, मेरी कॉलोनी में मेरा घर जो है सबसे बड़ा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव डिग्री को एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट थिंग्स होती हैं। कंपेयर में आप समझ नहीं, आपको बता ही दिया कि हाँ, दो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी जुटाई जाती हैं। ओके, सुपरलेटिव में आपको बताया, सुपरलेटिव में जो एक मतलब वो होता है, मस्ट होता है, तो होता है दा। सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज़ जरूर होता है, क्वालिटी बताने में दा का यूज़ जरूर होता है। सो आप पहचान लेंगे जब दा लगा हुआ है किसी क्वालिटी से पहले, किसी भी क्वालिटी से पहले दा लगा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और नाम में ही सुपर है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ समराइज किया कि 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अच्छा, पॉजिटिव डिग्री में यू आर स्मार्ट बॉय। चलिए हम लिखते हैं यू आर अ स्मार्ट बॉय। मैंने बोला
यू आर अ स्मार्ट बॉय। ओके, smarter than him, you are smarter than him, you are smart boy मैंने अकेले सिंगल पर्सन के लिए बात की, you are smarter than him मैंने दो पर्सन के लिए बात की, you are the smartest boy in your class, you are smartest boy in the class। अपने क्लास के आप सबसे स्मार्ट बॉय हैं। बताइए, कुछ भी टफ था? यू आर, एक सिंगल पर्सन के लिए यू आर अ स्मार्ट बॉय, पॉजिटिव डिग्री यू आर अ स्मार्ट बॉय सिंगल पर्सन के लिए, कंपैरेटिव डिग्री दो पर्सन के लिए यू एंड हिम, सो स्मार्टर, एंड पूरे क्लास की जब कंपेयर किया तो यू आर स्मार्टेस्ट इन द क्लास, यू आर स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। तो हमने जो समराइज किया वो ये रहा कि डिग्री एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव सिंगल पर्सन के लिए, कंपैरेटिव 2 पर्सन के लिए, सुपरलेटिव मोर देन 2 पर्सन के लिए। ओके, हमने क्या समराइज किया? हमने इतना देखा सब कुछ, हमने समराइज किया कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यू आर अ स्मार्ट बॉय फॉर सिंगल पर्सन, you are smarter than him for 2 person, superlative, you are smartest boy in the class more than 2 person। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं था। हमने जो समराइज किया पूरे देखकर वो बता दिया मैंने आपको। सो मुझे नहीं लगता है कि अब आपके कोई भी डाउट्स बचे होंगे मेरे एडजेक्टिव को लेकर के। मैंने आपको एडजेक्टिव बता दिया था पिछली वीडियो में, अभी मैंने आपको एडजेक्टिव की डिग्री बता दी। कुछ टफ नहीं लगा होगा आपको? कुछ भी टफ लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनवाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ बहुत ही कम पेजेस में, और आपको पेजेस भले ही कम हो लेकिन आपको उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। कहीं भी कोई भी बुक्स उठाइए तो आप उसकी डिग्री बना पाएँ, और कोई भी चीज़ मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाती हूँ वो आपको आसानी से आ जाएँ। क्लास में मैम का भी जब भी टर्न हो, आप अपने एग्ज़ाम दे रहे हों, तो वहाँ पर पहचान लगाने के लिए किया जाए कि पहचानिए कौन सी डिग्री पॉजिटिव है या कौन सी कंपैरेटिव है, तो आप वहाँ पर लगा पाएँ। मैं हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम के बारे में नहीं बात करूँ, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बिल्कुल आता है विच पार्ट इज़ रॉन्ग, विच पार्ट हैज़ एरर, तो ऐसे आएगा। तो क्या आपको नहीं पता है कि हाँ यहाँ पर दा नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री है और दा नहीं लगा हुआ है, तो यही पार्ट एरर हुआ। सपोज दैट लिखा है ये है, तो आपको पूछा गया कौन सी एरर है, यहाँ बेटर नहीं लिखा हुआ है तो आपको, या फिर दैट नहीं लगा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री है, एंड यहाँ तो बेटर है तो यहाँ देन होगा, टू तो नहीं होगा। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, प्रीफर, सुपीरियर, जूनियर, ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके बाद देन नहीं टू लगता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैंने आपको डिग्री बहुत ही मतलब कम पेजेस में बहुत ज़्यादा जानकारी देने की मेरी जो चाहत थी, इच्छा थी, वो मैंने पूरी कर दी है। आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम्स हो